हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग रिजॉल्व हो जाए। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सभी लोग सेबी के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप अभी एक लॉ स्टूडेंट है या फिर लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी आपसे मिस आउट ना हो, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में अपडेट प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर अभी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट आप किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सभी लोग सेबी के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें असिस्टेंट मैनेजर की डेजिग्नेशन ऑफर करी है, जो कि हमारी ग्रेड ए ऑफिसर की डेजिग्नेशन है। और इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली है। हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी गई है सेबी के द्वारा, वो हमारी 5 वैकेंसी निकाली गई है। और इन्होंने इन 5 वैकेंसी के लिए जो कि लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली है, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जो कोई लॉ फर्म में काम करता है या फिर सॉलिसिटर ऑफिस में काम करता है या फिर इंडिपेंडेंट एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है और उसको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो हमारे सेबी के लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। यानी जो हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, साथ ही साथ जो हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को प्रेफरेंस देगा फ्रेशर्स के ऊपर हमारा सेबी। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एज पर ऑन मार्च 31, 2024 अगर आपकी एज 30 इयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी कि अगर आप अप्रैल 1, 1994 के बाद बॉर्न हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे जो एज रिलैक्सेशन के लिए इन्होंने जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा है वो हमारा एज पर गवर्नमेंट लॉज है। यानी कि हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी उनके लिए जो एज लिमिट हो जाएगी वो हमारी 33 इयर्स की हो जाएगी। और हमारे एससी और एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि उनके लिए जो एज लिमिट हो जाएगी वो हमारी 35 इयर्स की हो जाएगी। और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों को 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन हो जाएगी वो हमारी अप टू 40 इयर्स हो जाएगी। तो ये इन्होंने हमें एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग इस एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका 3 फेजेस में होगा, जिसमें सबसे पहला फेज आपका 2 पेपर का एग्जाम कंडक्ट कराएगा आपका सेबी। जो भी कैंडिडेट फेज 1 के एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वो ही फेज 2 के एग्जाम में अपेयर कर पाएगा।
फेज 2 के एग्जाम के बाद जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा फाइनली उसका इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा सेबी, यानी कि आपका सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, फाइनली आपका पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू सेबी कंडक्ट कराएगा। ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। सेबी ने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी जॉब लोकेशन मुंबई रहेगी और आप सेबी के द्वारा अकोमोडेशन को नहीं लेंगे तो आपको जो मंथली सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 1,49,500 रुपीज प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी तकरीबन आपको 1.5 लाख रुपए मंथली सेबी के द्वारा आपके अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। और यदि आप सेबी के द्वारा दिए गए अकोमोडेशन को लेंगे तो आपको जो मंथली सैलरी प्रोवाइड कराएगा सेबी वो आपको 1,11,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। इस सैलरी के अपार्ट आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस और आपको पर्क्स भी प्रोवाइड कराएगा सेबी, जैसे कि आपको लीव फेयर कंसेशन मिलेगा, एजुकेशन अलाउंस प्रोवाइड कराया जाएगा, हाउस क्लीनिंग अलाउंस प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको ब्रीफकेस प्रोवाइड कराया जाएगा, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी आपको ग्रेड ए ऑफिसर के तौर पे हर एक चीज सेबी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर को प्रोवाइड करी जाती है सारी फैसिलिटीज, उसी तरीके को आपको भी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा सेबी। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है हमारे यूआर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स और हमारे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स को जो एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी वो इनको 1,000 रुपीज की करनी पड़ेगी। और हमारे रिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स यानी कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों को सिर्फ 100 रुपीज प्लस जीएसटी चार्जेस को पे करना पड़ेगा अगर वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो वहां पर पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके आप इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि इस फॉर्म की ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 अप्रैल 2024 से चालू होंगे, यानी अभी करीबन 1 मंथ है, उसके बाद इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। इन्होंने अभी सिर्फ आपको इंटीमेट करा है कि जल्दी ये लोग डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट और आपके फॉर्म को चालू कर देंगे फॉर असिस्टेंट मैनेजर। तो मैं चाहूंगा आप लोग अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू कर लीजिएगा क्योंकि इसका एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट करा लिया जाएगा सेबी के द्वारा। साथ ही साथ आपको काफी सफिशिएंट टाइम मिला है प्रिपरेशन करने का भी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो इस एडवर्टाइजमेंट में हमें प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।